नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और महायुद्ध की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से टारगेट कीव की तरफ बढ़ रही है रूसी सेना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और युद्ध की एक तस्वीर आप तक लाइव पहुंचा रहे हैं और बताएंगे कि किस तरीके से रूसी सेना पूरी तरीके से यूक्रेन पर हावी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरा यूक्रेन किस तरह से तबाह हो रहा है वो मंजर 7वें दिन युद्ध का आपको हर तस्वीर के जरिए हम दिखाएंगे। आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आपको बताएंगे कि किस तरह से रशियन एयरफोर्स लगातार बॉम्बार्डमेंट कर रही है जिससे कि रूसी ग्राउंड फोर्सेस एडवांस कर सके, आगे बढ़ सके यूक्रेन में। बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और मैं आपको बताऊंगी कि आज रूस और यूक्रेन के बीच बैठक होने वाली है। ये दूसरे दौर की वार्ता है। क्या इस वार्ता से कुछ निकलेगा या फिर ये पहली वार्ता की तरह ही यूं ही असफल हो जाएगी? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। मैं आपको बताऊंगी एक तरफ रूस लगातार हमले कर रहा है लेकिन किस तरह से लगातार जवाब यूक्रेन की सेना दे रही है। 6000 रूसी सैनिकों को मार गिराया गया है। पूरी खबर आपको बताएंगे। बिल्कुल, मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज हम बात करेंगे कि न्यूक्लियर हमले की धमकी दी थी लेकिन क्या उस पर वाकई काम शुरू हो गया है क्योंकि युद्धाभ्यास भी कर रहा है रूस। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और मैं आपको बताऊंगी महायुद्ध से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस समय की बड़ी खबर के साथ जो कि सीधा महायुद्ध से आ रही है। इस समय ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है वो हम आपको बताने जा रहे थे। इस समय की बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर आपके सामने। रिपब्लिक भारत पर इस समय की बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं महायुद्ध पर। क्या कुछ हो रहा है अब से कुछ देर में बैठक होने जा रही है। थोड़ी ही देर में रूस और यूक्रेन के बीच बैठक होने जा रही है। ये दूसरी बैठक होगी जिसके ऊपर सबकी निगाहें इस समय टिकी हुई है। सुचरिता, बिल्कुल, जो बड़ी खबर शाजिया बता रही है, रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता, ये दूसरे दौर की वार्ता है और अब किसी भी समय पे वो वार्ता शुरुआत उसकी होने वाली है। और बड़ी खबर ये कि रिपब्लिक भारत की शिवानी ठीक उस जगह पर मौजूद है जहां पर ये वार्ता होगी। वहां से ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर और एक एक रिपोर्ट शिवानी आप तक लेकर आएंगी क्योंकि ये अहम वार्ता, दूसरे दौर की वार्ता और बस थोड़ी देर में शुरू होने वाली। तो बेलारूस में ये बैठक हो रही है, दूसरे दौर की बातचीत है और क्या इस बैठक के बाद मान के चला जाए कि कोई नतीजा होगा, क्योंकि इसके पहले जो बैठक 2 दिन पहले हुई थी वो बेनतीजा रही थी। लेकिन आज बेलारूस के गोमेल में ही ये बैठक हो रही है। ये बैठक उस दौर में हो रही है जिसमें कल जेलेंस्की ने कहा कि कैसे रशिया लगातार स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा है, वो लगातार आम लोगों को टारगेट कर रहा है और इस बीच रूस किस तरह से अपनी तैयारी कर रहा है। वो इन तमाम परिस्थितियों के बीच ये बैठक जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें और इकलौता रिपब्लिक भारत एक ऐसा चैनल है, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, जो आपको वहां की तस्वीरें दिखाएगा जहां पर ये मीटिंग हो रही है। वहां पर हमारी सहयोगी शिवानी लगातार मौजूद है। बिल्कुल, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें कि क्या शांति वार्ता से पहले वो सीजफायर होगा जिसके लिए बार बार जेलेंस्की यहाँ पर कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, पुतिन की ओर से कल ये कहा गया था कि वो जेलेंस्की से कोई बात नहीं करना चाहते हैं। वहीं जेलेंस्की का बयान ये आता है, उनके संबोधन में ये कहते हैं कि वो तभी कोई बातचीत करेंगे जब सीजफायर किया जाएगा। एक और अहम बात इसमें यह है कि जो बेलारूस है वो लगातार खुलकर सहयोग जताता रहा है रूस का, तो क्या उस वेन्यू पर हो सकती है बात? जी सुजाता, एक ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं। संग्राम का 7वां दिन है। 7 दिन से दरअसल ये जंग जारी है और देखिए जरा मैप के जरिए यूक्रेन का नक्शा इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है और मैप के जरिए आप देख रहे हैं कहां कहां ये जंग हो रही है, किन किन इलाकों में इस वक्त रूसी सेना और यूक्रेन के जवानों के बीच ये जंग जारी है। इसमें ओडेशा, इसमें मारियुपोल, जोरिया, कीव, चर्निहिव, ये वो इलाके हैं जहां इस वक्त जंग जारी है और 7 दिन हो चुके हैं। रूसी सेना को, पुतिन की सेना को खासा इस वक्त सामना करना पड़ रहा है मुश्किलों का, यूक्रेन की सेना का। बिल्कुल, देखिए कीव की अगर बात करें तो देखिए राजधानी है और रूसी सेना लगातार कोशिश कर रही है कि कीव पर कब्जा कर ले। खार्किव, जो कीव के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है यूक्रेन का, वहां पर भी रूसी सेना पूरी तरीके से हावी है। चर्निहिव की बात करें तो वहां पर भी रूसी सेना इसी तरीके से कहर बरपा रही है। मारियुपोल की अगर बात करें, जोरिया की बात करें, ओडेशा, ये सब आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए किस तरीके से यहाँ पर एक ब्लास्ट हो रहे हैं। शिखा, एक तस्वीर दिखा देते हैं कीव की तरफ किस तरह से रूसी हेलीकॉप्टर्स एडवांस कर रहे हैं। वो तस्वीरें इस वक्त अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि जो रूसी एयरफोर्स है वो किस तरह आगे बढ़ रही है और लगातार समर्थन कर रही है, कवर फायर दे रही है उन ग्राउंड फोर्सेस को जो आगे बढ़ रही है। ये तस्वीरें देखिए, रूसी हेलीकॉप्टर्स की तस्वीरें हैं और किस तरह से ये गश्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं
वो तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी कीव की तरफ से। लगातार ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से कीव और खार्किव पर खास तौर से कब्जा करने की रणनीति रशिया बना रहा है, क्योंकि राजधानी पर अगर कब्जा होगा तो सबसे बड़ी बात है कि जो पूरा एक रणनीति बनाकर यूक्रेन फाइट बैक कर रहा है, उस रणनीति पर सीधा प्रहार होगा, सीधा आघात होगा, और इसी रणनीति के साथ रशिया तेजी से आगे बढ़ा एयर स्ट्राइक्स करता नजर आ रहा है। बेशक ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि खार्किव जो है वो पुरानी राजधानी है और सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि रूस जो है उसी पर कब्जा करना चाहता है, और उसके बाद से जो सबसे ज्यादा धमाके हो रहे हैं वो इस समय हो रहे हैं कीव में। आपको बता दें कि बीती रात कयामत की तरह रात थी, क्योंकि रात भर धमाके हुए हैं। मिसाइल के जरिए धमाका किया गया, रॉकेट के जरिए बॉम्ब फेंके गए हैं, और चारों तरफ इस समय धमाकों से गूंज रहा है खार्किव और कीव। धुएं के गुबार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने ज्यादा खराब हैं। लोग दहशत में हैं, डर में हैं, खौफ में हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि देश छोड़कर जा चुके हैं, कुछ लोगों ने हथियार उठा लिए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी बंकरों में छुपे हुए हैं, और ये एक पुराने जमाने के बंकर हैं। तो ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बल्कि 5 हेलीकॉप्टर, ये दरअसल सोहेल ये रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से जारी हुआ वीडियो है। श्वेता, तो रिपब्लिक भारत पर इस वक्त सबसे बड़ी कवरेज, महायुद्ध की महा कवरेज सबसे बड़ी टीम के साथ आप देख रहे हैं, और इस दरमियान जैटोमीर से बड़ी खबर आ रही है कि वहां अभी भी हमले जारी हैं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम दर्शकों को दे रहे हैं जो सीधे यूक्रेन से आ रही है। लगातार रूस की तरफ से इस तरह के हमले जारी हैं, और देखिए जरा भयावह तस्वीर, दहला देने वाली तस्वीर आप देख रहे हैं। हमले के बाद देखिए किस तरह से पूरा ज़ाइटोमेर उजड़ गया है, वीरान हो गया। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं वहां क्या मंजर है। रूह कपा देने वाली तस्वीरें, फायर फाइटर्स को उतरकर मदद के लिए, रेस्क्यू के लिए, आग बुझाने के लिए जाना पड़ रहा है। बिल्कुल सोहेल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ये ज़ाइटोमेर की से तबाही की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से देखिए तबाही का मंजर वहां पर दिखाई दे रहा है। हर तरफ आप देखिए मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं ज़ाइटोमेर से। ये सिर्फ ज़ाइटोमेर की हालत नहीं है, लगभग अगर यूक्रेन की बात करें, ज्यादातर इलाके, ज्यादातर शहर इसी तरीके से नजर आ रहे हैं जैसा कि ज़ाइटोमेर इस समय आपको दिखाई दे रहा है। रूस पूरी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, हावी होने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल भी रूस रुकने के लिए तैयार नहीं है। और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं ज़ाइटोमेर में किस तरह से तबाही मची हुई है, मलबा ही मलबा सड़कों पर नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें देखिए यूक्रेन के अलग अलग इलाकों के लिए आम होती जा रही है। पिछले 7 दिनों में जो मंजर सामने आया है, तबाही एक शब्द है जो बयां कर सकता है यूक्रेन के हालातों को, क्योंकि रशिया बिल्कुल हमले कम नहीं कर रहा, तेजी से हमले करता जा रहा है। बेशक, और इस समय चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। आप देखिए चारों तरफ मलबा पड़ा हुआ नजर आ रहा है, लगातार सायरन की आवाजें मिल रही है। और इस बीच हमारे सहयोगी ऐश्वर्य कपूर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य जी बिल्कुल, और इस समय आप देख रहे हैं किस तरह से पिछले 24 घंटों में रूस ने यूक्रेन के एक नहीं लेकिन एक दर्जन से ज्यादा शहरों को पूरी तरह से निस्तो नाबूद करने की तस्वीरें आ रही है। इस समय अगर सबसे बड़ा किसी की टीम, किसी भी नेटवर्क की सबसे बड़ी टीम है तो वो हमारी है। सुचरिता सोहेल, इस समय चाहे वो यूक्रेन की बात हो या फिर यूरोप की बात हो, रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान आया है। परमाणु हथियारों से तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। ये जो परमाणु हथियारों की बात होती है, बात करना बहुत आसान है, लेकिन इसका जो असर है सिर्फ 1 या 2 देशों पे नहीं बल्कि पूरे विश्व में पड़ेगा। जी बिल्कुल, डिफेंस मिनिस्ट्री का बयान सोचिए, रूस के रक्षा विभाग का यह बयान आया है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो परमाणु युद्ध होगा। सोचिए, रूस का डिफेंस मिनिस्ट्री ये कह रहा है, रक्षा मंत्रालय ये कह रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध विध्वंसकारी होगा, तीसरा विश्व युद्ध परमाणु युद्ध होगा। यानी सीधे सीधे वो तीसरे विश्व युद्ध की ललकार भी दे रहा है और ये भी बता रहा है कि ये विध्वंसकारी होगा। यानी इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना जरूरी है, लेकिन धमकी भी साथ साथ, क्योंकि रूस का डिफेंस मिनिस्ट्री ये कह रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध विध्वंसकारी होगा। बिल्कुल, और कल भी हम देख रहे थे कि इसी तरह का जो बयान है वो रक्षा मंत्री की ओर से भी सामने आया था, जब उन्होंने ये कहा था कि जब तक अपना टारगेट हम अचीव नहीं कर लेते, यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती है, तब तक ये यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। और आज एक बार फिर से उसी तरह का उकसावे वाला बयान सुहेल हम देख रहे हैं। आप कह रहे थे कि लक्ष्य है क्या? क्या वो यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना चाहता है? क्या वो यूक्रेन को 2 भाग में करना चाहता है? रूस का लक्ष्य है क्या? व्हाट इज पुतिन्स टारगेट? पुतिन के पास 6000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, 6000 से ज्यादा, और पुतिन के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को पिछले दिनों परमाणु बल को एक्टिव कर दिया था, और इस तरह के बयान विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की तरफ से आने के बाद बाइडेन ने खुद कहा था कि पुतिन का यह बयान
गैर जिम्मेदाराना है इस तरह के मुल्क का यह बयान। जब परमाणु युद्ध की बात होती है तो सिर्फ यूक्रेन की बात नहीं है, फिर पूरी दुनिया की बात है और खासतौर पे अमेरिका की बात है। और परमाणु युद्ध की बात का मतलब अमेरिका को सीधे सीधे चैलेंज है। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है परमाणु युद्ध का मतलब। लेकिन साफ तौर पे सोहेल, ये एक तरीके से कहें तो रूस ने सिर्फ यूक्रेन को लेकर नहीं कहा है। तीसरा विश्व युद्ध की अगर वो बात कर रहा है तो यानी कि वो दुनिया को ललकार रहा है। वो ये कह रहा है कि ये फाइटर जेट से नहीं होगा, गोलीबारी से नहीं होगा, बल्कि ये होगा न्यूक्लियर अटैक जो सबसे ज्यादा विनाशकारी होगा। ये एक तरीके से दुनिया को धमकी है रूस की कि अगर आप यूक्रेन का साथ देते हैं तो फिर अंजाम क्या होगा। और श्वेता, यूक्रेन का अगर साथ देते हैं है कि अभी तक रूस ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया है। अगर रूस अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लेता तो क्या कुछ होता। जानकारी तो यह भी है कि कल ही कीव को खाली करने के निर्देश दे दिए गए थे और तभी ट्रेनों में भर भर के लोग निकल गए थे। यह सिचुएशन इस समय बनी हुई है। सिर्फ एक शहर की नहीं, 16 अलग अलग शहर। और इस समय सबसे बड़ी टीम यूक्रेन और यूरोप, जो हम बात कर रहे थे सुचरिता, सबसे बड़ी रिपब्लिक की टीम है। लेकिन यूक्रेन के चाहे कीव की बात हो, लीव की बात हो, या फिर ये जितने भी बड़े बड़े शहर है, वहां पिछले 24 घंटों में जिस लेवल का तहस नहस या फिर जिस लेवल का डिस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं वो ना ही मतलब अभूतपूर्व है। लेकिन यूरोप और यूक्रेन, क्योंकि अब यूक्रेन कोई अलग देश नहीं, उसको कल रात को मंजूरी का प्रोसेस शुरू हो गया है। सो अब रूस वर्सेस यूरोपियन यूनियन है। और सोचिए कि ये तब है जब अभी तक घातक हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तब ये विध्वंस हम देख रहे हैं, तब ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर तबाही मची हुई है। अब जब घातक हथियारों के इस्तेमाल की बात सीधे सीधे रूस कह रहा है कि अगर युद्ध होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो घातक होगा, तो उसकी तस्वीर की भी एक कल्पना कीजिए। चलो, साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि ये ताकत की नुमाइश है। रूस जो एक जिम्मेदार देश है, इससे पहले हमने नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से परमाणु हमले की धमकियां सुनी है, लेकिन रूस जैसे एक बेहद बड़े जिम्मेदार देश है, ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लेकिन यहाँ ये भी इंडिकेशन है, देखिए बातचीत से पहले अगर रशिया ये कहता है कि हमने अपनी बातचीत से पहले ये इंडिकेशन देने की कोशिश, डराने की कोशिश, दहशत फैलाने की कोशिश और बातचीत आज भी होने वाली है। एक और बड़ी खबर हम लगातार ब्रेक कर रहे हैं। रशिया ने परमाणु युद्ध की धमकी दे दी है, यानी अब स्थिति और तनावपूर्ण होने वाली और प्रेशर डेवलप होगा। बिल्कुल, देखिए तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, परमाणु युद्ध की धमकी रशिया की तरफ से। और तीसरा विश्व युद्ध, क्या इन परमाणु जो युद्ध की धमकी दी जा रही है उससे हो सकता है, ये बड़ी बात है। क्योंकि रशिया की अगर बात करें तो देखिए 6000 से ज्यादा है परमाणु बम, और अगर अमेरिका की बात करें तो देखिए 5000 से ज्यादा है। लेकिन रशिया इस समय पूरी तरीके से उग्र नजर आ रहा है। लेकिन शिखा, ये जो अभी अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इसमें साफ तौर से ये जो रूस की स्टेटमेंट का अगर हम ट्रांसलेट करें हिंदी में तो वो साफ तौर से बोल रहा है कि भाई अमेरिका के बहकावे में मन ना आए यूक्रेन। वो कह रहा है इस बार अगर ये तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसको पूरे पर्सपेक्टिव में सोहेल वो साफ तौर से कह रहा है कि भाई अमेरिका के बहकावे में मत आओ, तुम रूस से लड़ रहे हो। यूरोपियन यूनियन नाटो बोलता रहा, अभी भी तुम्हें नाटो का भाग नहीं बनाया है। कल यही बात बाइडेन ने भी कही। बाइडेन ने कहा सीधे सीधे नाटो से पंगा लिया है अगर रूस ने 27 देशों से पंगा लिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि रूस और यूक्रेन के बीच थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। रूस और यूक्रेन में ये दूसरे दौर की वार्ता है जो अब होने वाली है। क्या कुछ इस वार्ता से निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएशन से ज्यादा और कुछ नहीं होगा कि कौन कितना जो डोमिनेट है वो यहाँ पर कर सकता है। जाहिर तौर पर रशिया ऊपर, एक तरफ आप धमकी दे रहे परमाणु हमले की और उस बीच बातचीत होती है, तो आखिर इस बात को कितनी गंभीरता से लिया जा सकता है? सवाल ये है कि क्या मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं? इस बीच की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए पुलिस मुख्यालय की तस्वीर है जहां पर रॉकेट से हमला हुआ, मिसाइल से हमला हुआ, और देखिए किस तरीके से धू करके ये बिल्डिंग जलने लगी। चारों तरफ आपको मलबा पड़ा हुआ नजर आएगा। इससे पहले सेना के बेस पर अटैक हुआ था, नेवी के बेस पर अटैक हुआ था, और आज ये तस्वीरें सामने आई। बड़ी सी बिल्डिंग आपको इस समय नजर आ रही है सफेद रंग की, जो कि धू कर चल रही है। और ये अटैक था मिसाइल अटैक, ये अटैक था रॉकेट का अटैक, बॉम्ब अटैक लगातार रूस कर रहा है, और एकमात्र उद्देश्य है कि किसी तरह से यूक्रेन सरेंडर कर दे। हालांकि बैठक होने जा रही है, कुछ किसी भी क्षण ये बैठक शुरू हो सकती है। और ये दूसरी बात, ये जितनी भी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं सुचरिता, ये सब टॉक से पहले हो रही हैं। तो जिसे कहते हैं ग्रैंड स्टैंडिंग, कि जब यूक्रेन और रूस एक बार दोबारा बातचीत करने के लिए आएंगे उससे पहले रूस चेतावनी दे रहा है। पिछली बार हमने देखा था कि यूक्रेन बोल रहा था, इस बार रूस पहले बोल रहा है कि भाई बहकावे में मत आओ, तुम्हारे पीछे कोई भी हो, साथ तुम्हारे कोई नहीं है।
लेकिन इस बार अमेरिका को उसने सीधे सीधे बोल दिया है, यहाँ नाम लिया गया है कि अमेरिका के बहकावे में यूक्रेन आ रहा है, यानी कि यूक्रेन जो भी कर रहा है वो अमेरिका के इशारे पर कर रहा है, ये कह रहे हैं आप पुतिन। वो बैठक जो होने वाली है थोड़ी देर में, उसके पहले जो स्टेटमेंट आया है वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। एक तरफ वो ये कह रहा है कि अमेरिका के बहकावे में मत आइए, और दूसरी तरफ वो ये कह रहा है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है, यानी तीसरा विश्व युद्ध होता है, तो ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होगा और श्वेता, न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल होगा। बिल्कुल, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये जी, जब बात परमाणु बम की हो रही है तो दर्शकों को जरा हम जल्दी से बता दें। सोचिए जरा, न्यूक्लियर वॉर अगर होगा, न्यूक्लियर वेपन से, परमाणु हथियारों से वॉर होगा, तो क्या स्थिति होगी। 6000 से ज्यादा, 6257 परमाणु हथियार रूस के पास हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। बिल्कुल बिल्कुल सोहेल, आप ठीक कह रहे हैं। रूस के पास अगर बात करें तो 6257 है, अमेरिका की बात करें तो देखिए 5000 से ज्यादा है, लेकिन रूस से कम है, 5550 अमेरिका के पास परमाणु बम है। चीन की भी अगर बात करें तो वहां पर भी लगभग 350 परमाणु बम है। तो आप देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स का अगर इस्तेमाल होता है तीसरे विश्व युद्ध में, तो ये बहुत ज्यादा हानिकारक होगा पूरे विश्व के लिए। देखिए, चीन के पास 350 परमाणु बम है, तो देखिए किस तरीके से अगर होता है। अगर ब्रिटेन की बात करें तो 225 है। सलोनी, शिखा, देखिए ये हम कंपैरिजन इसलिए दिखा रहे हैं कि रशिया कितनी मजबूत स्थिति में, रशिया क्यों कह रहा है कि हमने न्यूक्लियर फोर्सेस को कहीं ना कहीं अलर्ट पर रखा है। देखिए 225 यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स कहीं ना कहीं ब्रिटेन के पास है, फ्रांस का भी आंकड़ा 290। सुचरिता, बिल्कुल, और हम ये जहां एक तरफ परमाणु हथियार दिखा रहे हैं, भारत के पास में भी अपना परमाणु बम है, लेकिन जिन देशों के पास नहीं है, अब वो भी इस होड़ में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि बेलारूस ने कह दिया कि हमें भी अपनी सुरक्षा के लिए अगर परमाणु बम की जरूरत है तो रूस हमें दे। ऐश्वर्या, बड़े बिल्कुल साफ है कि अगर परमाणु धमकी होती है तो सारे देश इस होड़ में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन हम सबको ये सोचना होगा, ये सब बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, 6450, जरूरत सिर्फ एक बम की। अगर एक बम रूस सिर्फ शुरू कर देता है तो फिर ये ऐसी मैड वॉर शुरू हो जाएगी कि हम दिखा नहीं पाएंगे। एक यहां से आ रहा है, एक वहां से आ रहा है। आप बात कर रहे हैं चीन, अभी हम दिखा नहीं रहे, रूस, अमेरिका, ये ऐसे देश हैं जिनके पास हजारों में है। हम नंबर्स दिखा रहे थे 100, 150। यूरोप जानता है कि यूरोप कमजोर है, सोहेल, श्वेता, यूरोप कमजोर है, लेकिन एक बम, कहीं अगर एक बम किसी ने, पुतिन ने या किसी ने एक एक्टिवेट हो गया, तो ऐसा पूरे विश्व पे उसका ऐसी हाहाकार मच जाएगी पूरे विश्व में कि फिर क्या नई दिल्ली और बड़ी क्या खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, रूस सीधे सीधे यूक्रेन को वार्निंग दे रहा है, और संभव है ये बैठक से पहले बड़ी वार्निंग है कि अमेरिका के बहकावे में ना आए, अमेरिका के दम पर आगे ना बढ़े, वरना बड़ी मुश्किल उठानी पड़ सकती है। रूस ने कहा है यूक्रेन से कि अमेरिका के कहने पर ना चले। ये कहने का सीधा मतलब है कि सबसे ज्यादा मुश्किल यूक्रेन को उठानी पड़ सकती है। बड़ी जानकारी हम इस समय अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। अमेरिका पहले भी ये बात कहता रहा है, और अब देखिए सख्त लहजा इख्तियार किया गया है। इस बार चेतावनी दी गई है, चेताया गया है कि अमेरिका के कहने पर ना चले। देखिए, आपको याद होगा कि अमेरिका ने तो पहले भी कहा था कि हम यूक्रेन के साथ है, लेकिन जब अपनी सेना को भेजने का समय आया तो अमेरिका पीछे हट गया। साफ आकर संबोधित करते हैं जो बाइडेन और कहते हैं कि हम अपनी सेना तो नहीं भेज पाएंगे, लेकिन हम पूरा सपोर्ट करते हैं यूक्रेन को, सपोर्ट में हम हर समय खड़े रहेंगे, पूरे के पूरे नाटो देश खड़े रहेंगे। लेकिन जब सेना को भेजने का समय आया, उस समय अमेरिका पीछे हट गया था। बिल्कुल, और सवाल यह है कि क्या हम वापस उस कोल्ड वॉर के एरा में लौट रहे हैं, जहां पूरी दुनिया बटी हुई थी और आक्रामकता के साथ बटी हुई थी। ऐसा लगा था पिछले कुछ दशक में कि शायद माहौल हमें दिखानी चाहिए। सुजाता, इस वक्त रिपब्लिक की सबसे बड़ी टीम महायुद्ध पर सबसे बड़ी कवरेज आपको दिखा रही है, और एक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, इस बीच खार्किव से जो बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर भी हमारी टीम मौजूद है, खार्किव से बड़ी खबर आ रही है। खार्किव में भी अभी हमला जारी है। खार्किव में अब तक का ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। खार्किव, जहां पर ज्यादातर इलाकों पे कब्जा रूस ने कर लिया है, चाहे हम बात करें फ्रीडम स्क्वायर की या फिर उनके पुलिस हेडक्वार्टर की बात करें। सुबह से जो लगातार बड़े हमले हो रहे हैं, उसमें तस्वीर बदल चुकी है खार्किव की। ये देखिए, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान नजर आते हैं, टैंक्स नजर आते हैं। ये सड़कें जहां पर सिर्फ टैंक्स नजर आ रहे हैं, और ये तबाही का वो मंजर है। खार्किव जो पुरानी राजधानी हुआ करती थी यूक्रेन की, और खार्किव में ये करके दरअसल श्वेता ये दिखाना चाह रहा है, ये दरअसल एक ट्रेलर है, ये बताना चाह रहा है रूस। और सोचिए कि कीव में फिर वो क्या हाल करेगा, क्योंकि राजधानी यही तो उसका मेन टारगेट है। राजधानी को अगर आप अचीव कर लेते हो तो जाहिर तौर पर, बार बार मैं ये कह रही हूं कि आप पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन जिस तरह से पूरे यूक्रेन से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है, वो भयावह है, वो और ज्यादा भयावह होती जा रही है, और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। शायद सरकार यहीं से चलती है।
है, अफसर यहीं पर बैठते हैं और इसी पर घात कर रहा है। अब देखिए, सोवियत संघ के जमाने से खार्किव जो है वो राजधानी हुआ करती थी और दूसरी राजधानी है कीव, वहां पर लगातार धमाके हो रहे हैं। लेकिन अभी सबसे ज्यादा सूरत हाल अगर कहीं के खराब है तो वो खार्किव के खराब है। और ये खार्किव वो है शादिया, ये वो है दिखा रहे हैं। और ये भी दावा किया गया था। ये भी बता दें कि रिपब्लिक की सबसे बड़ी टीम इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं यूक्रेन से और इस युद्ध से जुड़ी हुई, रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम ग्राउंड पर भी मौजूद है और साथ ही यहां स्टूडियो से भी लगातार कवरेज आप तक पहुंचा रही है। रिपब्लिक भारत के क्या एक शख्स किस तरह से इस रिपोर्टिंग में इन खबरों को आप तक पहुंचाने में लगा हुआ है। ग्राउंड पर भी जहां इस वक्त थोड़ी देर में वार्ता शुरू होनी है, वहां पर भी हमारी शिवानी मौजूद है जो आपको वहां से अपडेट देंगी कि किस तरह से बातचीत हो रही बेलारूस में यूक्रेन और बिल्कुल बिल्कुल सुचरिता, एक एक जगह जहां पर ये टॉक्स होने हैं, वो बॉर्डर्स, चाहे वो पोलैंड का बॉर्डर हो, हंगरी का बॉर्डर हो, तो सबसे बड़ी टीम है। लेकिन इस समय जो यूक्रेन की हालत है वो ये साफ है। और रूस ने, जो अभी सोहेल बता रहे थे, वो बहुत बड़ी खबर है कि रूस इस टॉक से पहले, क्योंकि पहले लेवल का जो बातचीत थी उसका कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला है मानी, और इसलिए आज की बात से पहले, पिछली बार यूक्रेन बोला था और आज जब ये टॉक्स हो रहा है तो कल उससे पहले ना ही यूक्रेन अब ईयू का भाग बन गया है, लेकिन ईयू ने एक बार फिर यूक्रेन को कहीं ना कहीं चढ़ा दिया, स्टैंडिंग ओवेशन दिया है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को। तो पुतिन को लग रहा है कि भाई ज्यादा हवा में ना चढ़ जाए, क्योंकि रियलिटी ये है कि अगर रूस शायद यही वजह है कि वार्ता से पहले विदेश मंत्री धमकी दे रहे हैं। वार्ता से पहले सीधे सीधे रूसी विदेश मंत्री का कहना है कि रूस ने परमाणु युद्ध की तैयारी कर ली। वो ये कहना चाह रहे हैं परमाणु हथियारों से तीसरा विश्व युद्ध होगा। ये तीसरा विश्व युद्ध का ऐलान है या धमकी है? ये प्रेशर टैक्टिक्स है दरअसल सुहेल, जो हो रहा है ये प्रेशर टैक्टिक्स है जो करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। चाहे हम ये देखें कि रूस ने, चाहे कल पुतिन जिस तरह से कह रहे थे कि ज़ेलेंस्की से बात नहीं करूंगा, ये भी दरअसल एक प्रेशर टैक्टिक्स थी। अब हम जो यहाँ पर देख रहे हैं कि फिर से एक बार न्यूक्लियर थ्रेट जो दी गई है वो भी दरअसल एक प्रेशर टैक्टिक्स है बेशक। और हम बताना चाहेंगे कि बीती शाम फिनलैंड बॉर्डर पर प्रैक्टिस भी की गई है। परमाणु अगर युद्ध होता है, परमाणु से अटैक किया जाता है तो उसके लिए प्रैक्टिस हुई है, युद्धाभ्यास किया गया है और ये युद्धाभ्यास बीती शाम फिनलैंड बॉर्डर पर हुआ था सुहेल। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, सीधे यूक्रेन से बड़ी खबर मिल रही है। रूस के हमले से भारी तबाही, पूरा मार्केट उजाड़ दिया एक धमाके में। वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए जरा वो तस्वीर है। ये देखिए पूरा मार्केट आपको नजर आ रहा है। ये बताया जा रहा है एक मार्केट था जिस पर हवाई हमला हुआ, जिसके बाद सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। तस्वीरों में देखिए, धुएं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण हमला था ये। ये तस्वीरें आप देखें किस तरीके से धुएं का गुबार जो है आसमान ढकता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें यूक्रेन की आपको दिखा रहे हैं, सीधे ग्राउंड से एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए, दूसरे दौर की वार्ता भी होने वाली है, उससे पहले रूस की तरफ से धमकी, दूसरा तीसरे विश्व युद्ध की आहट परमाणु बमों से। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछली बार की अगर बैठक की बात करें तो देखिए बेनतीजा रही थी। उसके बाद जब बैठक बेनतीजा रही तब जो हमले थे रूस की तरफ से वो तेज कर दिया गया था। इस बार क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। रशिया इज सेंडिंग अ मैसेज सुचरिता, ये बात साफ है कि रशिया मैसेज भेज रहा है। जैसे अभी सोहेल बता रहे थे कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब का ये अपने आप में कितनी बड़ी खबर है कि भाई आप बैठक से पहले बोल रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी तो न्यूक्लियर होगी, और न्यूक्लियर को ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यूक्रेन के वो एक छोटे से शहर में कर देंगे, तो होल पूरी की पूरी दुनिया उससे इंपैक्ट। और ये हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से जब हम वैक्यूम बम की बात करते हैं उससे भी किस तरह का नुकसान हो सकता है, उसका भी हमने एक अंदाजा अपने दर्शकों को इससे पहले दिया है। न्यूक्लियर बम की तो कोई कल्पना भी नहीं करता है, और अब बात तीसरे विश्व युद्ध और न्यूक्लियर बम की हो रही है। इसीलिए ये इस वार्ता का सफल होना बहुत जरूरी है, जो अब से थोड़ी देर बाद बेलारूस में फिर से शुरू होगी। ये दूसरे दौर की वार्ता होगी और ये किस तरह यूक्रेन और रशिया के बीच जो तनाव है, जो युद्ध है, उसे खत्म करने की तरफ आगे बढ़ेगी। लेकिन क्या निष्कर्ष निकलेगा और उसमें भूमिका किसकी होगी? क्या जो बाकी देश है, जो पश्चिमी देश हैं, उनकी भूमिका इस टेंशन को डिफ्यूज करने में यानी उसे खत्म करने में हो सकती है? ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन लगातार सबसे बड़ी टीम रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ग्राउंड पर और स्टूडियो से आप तक एक एक खबर पहुंचा रही है। और ऐसा सुचरिता जो आप कह रही थी कि शायद इस मामले को शांत करने की नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लगातार इस मामले को भड़काने की कोशिश हो रही है। अमेरिका और रूस के बीच पिस गया है यूक्रेन, एक तरह से बलि का बकरा वो बन गया है। लेकिन सुजाता, वो ऑप्शन कुछ नहीं है, निगोशिएशन करना ही पड़ेगा यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन भी देख रहा है कि इस तरह की तबाही अलग अलग शहरों में हो रही है। अगर कीव तक दस्तक हो गई है सुचरिता, तो ये मुश्किल नहीं है कि कीव पर कब्जा हो जाए, और अगर सीज कर लिया कीव को तो सब कुछ हाथ में आ जाए। लेकिन सलोनी, इन सब बातों के बीच जो बातचीत अभी होनी है उसके पहले तो रशिया ये दिखा रहा है कि आप और कोई भी हमारे बीच
बीच मत आइए। अगर बीच में आएंगे तो वो, क्योंकि उसको पता है कि सबसे ज्यादा जो परमाणु बम है वो उसी के पास है, बाकी किसी देश के पास इतने नहीं है। उसके बाद अमेरिका आता है, यानी कि वो जानता है कि वो किस स्ट्रेंथ में है, इसीलिए वो ललकार रहा है। क्या रूस आज 2022 में शाजिया ये कर सकता है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस? आपने 2022 में हम खड़े हैं और जब ये तस्वीरें हम दिखाते हैं तो किसी ने सोचा नहीं था कि यूक्रेन में दिन दिहाड़े इस तरह से एक नहीं, पूरे टैंक, पूरी आर्टिलरी यूनिट, पूरे वेस्टर्न फ्लैंक। हम 2022 की बात करते हैं, हम सिविलाइज्ड वर्ल्ड की बात करते हैं, तो क्या इस तरह से पुतिन को अलाउ होना चाहिए कि अगर उनके पास ताकत है तो वो जो मर्जी चाहे कर ले? बेशक, और ऐसा लग रहा है कि जो नाटो देश है, चाहती हूँ, मुझे लगता है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, चाहे वो नेटो हो या EU हो या फिर अमेरिका हो या फिर रूस हो, वो सब की सब फेल रही हैं, क्योंकि इसी हालात से बचने की ही ये सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। मैं इसी बात पर आ रही थी सुजाता कि पहले से सब कुछ नाकाम रहा। बेशक पहले से प्रेशर तो बनाया जा रहा था, लेकिन जिस प्रेशर की पहले जरूरत थी वो बहुत बाद में बनाया गया। नाटो देशों ने कहा कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सपोर्ट उस तरह का था जिस तरह का नहीं होना चाहिए था। यानी कि जब ऐश्वर्या युद्ध की स्थिति थी तब तो आपको अपनी सेना भेजनी चाहिए थी, अगर आप वाकई सपोर्ट में खड़े हुए थे यूक्रेन के। नहीं, लेकिन इस बार सुचरिता लग रहा है पहली बार जैसे यूरोप को ना दर्द फील हो रहा है, चाहे वहां के वेस्टर्न मीडिया की बात करें, क्योंकि जब वो देखते हैं कि मतलब उनको पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि उनके अपने लग रहे हैं आज से पहले, और वहां की रिपोर्टिंग में ही दिख रहा है। वो कहते हैं सीरिया, अफगानिस्तान में था, एशिया में था, अब जब यूरोप के दरवाजे पे आ गया है वो, और अब यूक्रेन यूरोप का भाग बनने वाला है, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उन्हें समझ नहीं आता कि ये हो कैसे। और ये बात जो कल बात कही गई जेलेंस्की द्वारा भी कही गई कि अगर आप लोग हमारे साथ हैं तो ये प्रूव करिए, ये सिद्ध करिए कि आप हमारे साथ हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं, क्योंकि वो भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि युद्ध के मैदान में उकसावे की कार्रवाई के बाद छोड़ दिया गया, और ये बात पुतिन तो कह ही रहे थे कि उकसावे की कार्रवाई हमारे लिए। अब जेलेंस्की ने कल कह दिया कि अगर आप हमारे साथ हैं तो सिद्ध कीजिए। अब वो सिद्ध करना इस युद्ध को और आगे बढ़ाएगा या फिर कहीं कदम पीछे खींचेगा, ये समझ नहीं आता।